नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खूंटी विधानसभा चुनाव कार्यालय नेताजी चौक में लोगों से संवाद किया। इस कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने खूंटी विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी नीलकंठ सिंह मुंडा को छठी बार विधायक बनाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार ने केवल जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर किसानों से 1300 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा जाएगा। साथ ही साथ 24 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे पैसे पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के नाम पर मकान और संपत्ति की रजिस्ट्री में 1 रुपए का खर्च आएगा। चौहान ने 5 प्रण और 25 वादों का उल्लेख करते हुए कहा कि एक वादा यानी कि उनका हर वादा पूरा किया जाएगा। उन्होंने खूंटी की जनता से अपील की कि वो कमल के बटन को दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं ताकि झारखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सके। धान आने दो, पक्के तैयार है, सरकार बनने दो, 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदी जाएगी। जाओ कह दो किसानों से, भाजपा का प्रण है, मामा क्या के लिए 3100 रुपया क्विंटल एक दाना खरीदेंगे और 24 घंटे के अंदर डीबीटी से पैसा किसान के खाते में जाएगा। झारखंड बदल देंगे। और एक योजना और दी नीलकंठ जी, 5000 रुपया एकड़, 5 एकड़ तक। अब 5000 एकड़, 5000 रुपया एकड़, 5 एकड़ तक फिर शुरू किसानों के खाते में डाला। और मेरी बहनों, तुम्हारे नाम पे संपत्ति, मकान, दुकान और खेत आए। इतने मध्य प्रदेश में भी तय किया था, यहां भी थी योजना। 50 लाख रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री 1 रुपया में की जाएगी। लेकिन कब? तब जब बहनों के नाम पे खरीदी जाएगी। गुस्सा तो नहीं हो, तुम्हारे नाम पे खरीद जाएगी तब तो ज्यादा लगेगा। इस चक्कर में ही श्रीमान जी अपनी श्रीमती जी से कहेंगे, पप्पू की मम्मी तेरे नाम पे ले रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएगी। तो हमारी तो बहनों के नाम पे जमीन आ जाएगी। इस बहाने संपत्ति की स्वामिनी बन जाएगी। एक नहीं, ऐसे 25 प्रण है हमारे, 5 प्रण 25 वादे, एक एक पूरा करेंगे, एक एक पूरा। और फिर आज मैं खूंटी में आप सबसे निवेदन करने आया हूं। यहां तो जितानी वाले हो, मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगल बगल भी मार करो। खूंटी जीतने के साथ साथ बाकी जीते तभी सरकार बनेगी। और इसलिए पहले चरण में तो टाइम ही नहीं बचा। बीच में छठ मैया आ रही है, खाए के नहाए के तैयार है बहने, तो वो समय भी है। इसलिए दिन और रात एक करना है। छठ पूजा का उपयोग भी करो, उसमें भी अपना संदेश जाना चाहिए। और अगल बगल के क्षेत्रों में भी फैल जाओ, कमल के फूल की बटन दबाओ, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। नीलकंठ मुंडा जी को तो ऐतिहासिक वोटों से दिखाना, रिकॉर्ड तोड़ो यार सारे। अब मामा जी तो आया है क्या? चारों तरफ अगल बगल में भारतीय जनता पार्टी जीते। आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे, हम तस्वीर भी बदलेंगे झारखंड की और जनता की तकदीर बदल के भी मानेंगे। आज ये निवेदन करने आया हूं। यहाँ बुद्धिजीवी भी है, कार्यकर्ता भी हैं। बताओ सब तैयार हैं? कमल के फूल के बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, नीलकंठ जी को अपना विधायक बनाएंगे। सरकार बनी तो विधायक क्या आगे। जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मामी तो आया है। जनता की सेवा के लिए जो जहर पी जाए वो नीलकंठ।
भगवान भोले शंकर ने भी कालकूट विष के प्रभाव से जगत को बचाने के लिए अपने कंठ में विष धारण किया था, इसलिए नीलकंठ कहलाए थे भोले शंकर। जनता की सेवा के लिए जो सारे संकट खुद सहले और जनता को सुविधाएं लेके आए, ऐसे हमारे साथी भाई नीलकंठ मुंडा जी, मुझे पूरा विश्वास है कि लगातार 6 बार शानदार विजय आपके आशीर्वाद से मिलेगी। समय के अभाव के कारण क्योंकि मुझे अभी देवघर भी जाना है। आदरणीय मंच, खूंटी के प्रबुद्ध बहनों और भाइयों, इस पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। ये बिरसा भगवान की धरती है। अंग्रेजों के राज में जब अत्याचार की अति हो गई, जुल्म की पराकाष्ठा हो गई, हमारी संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं को कुचला गया, धर्मांतरण जैसे कुचक्र चले, तब भगवान बिरसा बोले उल गुलाम, क्रांति की शुरुआत। और आज हेमंत सोरेन की सरकार में भी यही हो रहा है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी झारखंड को तबाह और बर्बाद करने पर आमदा है। मेरी बहनों, आज बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है झारखंड की धरती पर। रूप का पहाड़िया अंकिता टुकड़े टुकड़े करके हमारी बेटियां फेंकती है। अरे और तो और बहन श्रीमती सीता के सम्मान से खेला जा रहा है। कौन है सीता जी? दुर्गा सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्म पत्नी हेमंत सोरेन जी की भाभी, और अपनी संस्कृति में भाभी मतलब मां होती है। उनके बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, इरफान अंसारी ने किया, और मेरा तो मन दर्द, पीड़ा और गुस्से से तब भर गया जब दोनों बेटियों के बारे में भी उन्हें एफआईआर की। बहन और बेटी के सम्मान से खेला जाएगा और हम चुप रहेंगे? ये जुल्म की अति है, अन्याय की पराकाष्ठा है। 7,400 से ज्यादा बलात्कार हुए हेमंत सोरेन की सरकार में। बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं, भ्रष्टाचार की अति है। अब बताइए, 350 करोड़ एक सांसद के घर से मिल जाएगा? 350 करोड़। आलमगीर का छापा पड़े और करोड़ों बरामद हो जाए। आखिर कौन का पैसा है? इनकी जेब का पैसा है, इनकी खानदान का पैसा है। ये पैसा है झारखंड की गरीब जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा, और ये पैसा खा रहे हैं ये लुटेरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से पैसे भेजे। मेरी बहनों, जल जीवन मिशन का पैसा खा गई। गांव में भी हर घर में नल लगाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजे। गांव में लगे किसी घर में नल? पानी की तरह पैसा पी गए। रेत, पत्थर, बालू, सबकी लूट मची है। मैं तो हैरत में रह गया, बालू बाल्टी में बिक रही है। अरे मध्य प्रदेश में भी बालू होती है। क्या हाल है इस सरकार का? संसाधनों की लूट। कहते हैं रावण के भाई थे कुंभकर्ण, 6 महीना सोते थे, 6 महीना जगते थे। जब 6 महीना जगते थे तो 6 महीना खाते ही रहते थे। लेकिन ये जेएमएम और कांग्रेस के कुंभकर्ण तो 12 ही महीना खाते रहते हैं।
रेत खा गए, बालू खा गए, पत्थर खा गए, कोयला खा गए, केंद्र सरकार का पैसा खा गए, और हमें गुस्सा नहीं आता। विकास ठप हो गए, घुसपैठिए खुल के खेल रहे हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, ये देश देश है, धर्मशाला है क्या? जिसकी मर्जी आए आगे बाहर से बांग्लादेश और हमारे आगे रह जाए, यहाँ की धरती पे कब्जा कर ले, संसाधनों पर कब्जा कर ले, रोजगार पे कब्जा कर ले, फिर करके बेटियों से शादी करे। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।